बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग, बिकॉज आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिक कार जो कि आपको देगी मैग्निफिसेंट माइलेज। नन अदर देन, अभी बता दूं कौन सी, नन अदर देन, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कार मेट पीके, मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सो पेश खिदमत है निसान लीफ निज़्मो और ये 2020 मॉडल है। यहाँ पे आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगी, ज़ीरो इमिशन मीन्स नो कार्बन फुटप्रिंट एट ऑल। कोई कार्बन इमिशन इसमें से नहीं होता, बिकॉज बीइंग एन इलेक्ट्रिक इट डजंट बर्न द फ्यूल। तो कोई फ्यूल है नहीं इसमें जो बर्न होगा और माहौल को गंदा करेगा। आप में से कितने लोगों को माहौल की परवाह है, ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज ये है कि दिस इज़ माहौल दोस्त गाड़ी और बेहतरीन ऑप्शंस के साथ आती है, फुली लोडेड गाड़ी है। सो गाइज, इसमें बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं। यू कैन कॉल इट एज अ बेस वेरिएंट, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, और इसी में एक और वेरिएंट आता है जो कि आता है लॉन्ग रेंज में। बट दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसमें फीचर्स की भरमार है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर ये ऑफर करती है। लेकिन सबसे पहले हम इसका एक 360 ले लेते हैं। फ्रंट से अगर आप देखें तो आपको बहुत ही आउटक्लास किस्म के हेडलाइट का सेटअप इसमें मिल रहा है, और ग्रिल कोई नज़र नहीं आएगी। जब भी किसी गाड़ी में आपको फ्रंट पे ग्रिल नज़र नहीं आती, इसका क्या मतलब होता है? दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो यहाँ पे देर इज़ नो ग्रिल एट ऑल। यहाँ पे निसान और निज़्मो का आपको बैजिंग मिल रही है, दैट्स ऑल। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे पियानो ब्लैक है, और नीचे आपको रेड कलर वही बम्पर मिल रहा है, और उसके नीचे यहाँ पे आपको हल्की सी ग्रिल मिल रही है, बट टू नो यूज़, ये कहीं भी नहीं जा रही, जस्ट फॉर द स्टाइलिंग पर्पस है। साइड्स पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स वगैरह मिल जाएंगे इसके, ठीक है। 226 45 18 का इसमें पिरेली का टायर लगाया गया है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप एक्वा देख लें, आप देख लें जी, प्रियस देख लें, उनमें 15 इंच के व्हील आपको मिलते हैं, अलॉय व्हील्स। इसमें आपको 18 के मैसिव व्हील्स मिल रहे हैं। 1 इंच ऊपर होता तो चंगान ओशान में जो आता है 19 का रिम आ रहा होता है, तकरीबन वही साइज़ आपको देखने को मिल रहा है इस छोटी सी गाड़ी में। और साइज़ की अगर बात करें, वो साथ प्रियस खड़ी है, ठीक है, उसी साइज़ की तकरीबन ये गाड़ी है। लेकिन बीइंग अ हैचबैक, इसकी जो बूट स्पेस है वो डिसेप्टिव है थोड़ी सी। दूर से लगता है कि यार छोटी सी स्पेस होगी, इतना ज़्यादा होने कुछ भी नहीं लगा, बट लुक एट द स्पेस। काफ़ी बड़ी जायगेंटिक आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। और सीट्स भी जो है 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रूम चाहिए तो आप सीट्स को फोल्ड करके बेड स्पेस ज़्यादा बना सकते हैं। अभी मैंने खोला तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो गई इसकी, और साथ ही यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो डोमेस्टिक चार्जर आपको मिल जाएगा गाड़ी के साथ घर में चार्ज करने के लिए। अब चार्जर का जिक्र हो ही रहा है तो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये ओवरनाइट चार्ज होगी। डोमेस्टिक चार्जर पे ये ओवरनाइट 6-7-8 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में। अगर आप जाते हैं कमर्शियल चार्जर की तरफ तो 0 to 80 जो है ये आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। और अगर आपने घर लगवाना है तो 4-4.5 लाख रुपए का सेटअप होता है डोमेस्टिक फास्ट चार्जर का, तो वो आप लगवा सकते हैं। बहरहाल, बीइंग अ जापानीज व्हीकल, यहाँ पे आपको मिल रहा है वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप विद अ स्पॉइलर एंड शावर। आई कैन नॉट सी एनी शावर हियर, बट स्टिल ऊपर अगर आप टॉप पे देखेंगे इस रूफ के ऊपर तो आपको शार्क फिन एंटीना नज़र आएगा, और ब्लैक आउट इसका रूफ है, और बॉडी कलर नीचे रेड है, और इट लुक्स अमेजिंग। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन हमेशा ज़बरदस्त होता है। चलिए जी, और भी ज़बरदस्त चीज़ें देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे लीफ की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ज़ीरो इमिशन और निज़्मो की मुकम्मल किट इसमें इंस्टॉल है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ऑफ कोर्स इट कम्स विद द स्मार्ट एंट्री। इसको ओपन करते हैं हम, दरवाजे वगैरह चेक कर लें, नथिंग क्रेजी। वही आपको सिर्फ ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो में लेगी, बाकी आपके विंडो जो है पावर्ड एंड कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बॉटल कंटेनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको फाइल्स वगैरह कंटेन करना चाहें रख सकते हैं। स्पीकर एक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट मेरा ख्याल है यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट ऑन कूलिंग वार्निंग सिस्टम, आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं।
स्टीयरिंग व्हील को हीट अप करना है तो यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। ट्रिप रीसेट वगैरह यहाँ से, क्रूज़ भी आप यहाँ से ऑपरेट कर लेंगे। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे दिलचस्प है, स्टीयरिंग व्हील सारे जो आपको कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर ही दे दिए गए हैं। इट डज़ कम विद द निसान पायलट ऑप्शन, तो पायलट आप यहाँ से इंगेज कर लेंगे। बाकी मीडिया कंट्रोल्स वगैरह ऑन द लेफ्ट साइड आ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ, बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, केबिन बिल्कुल स्मूथ है, इसका साउंडलेस है, ठीक है। इंजन है नहीं है, ग्रूं ग्रूं की आवाज़ आएगी आपको, तो ये अभी स्टार्ट ही है इको मोड में, लेकिन बिल्कुल साइलेंट है। मैं बैठा हुआ बड़ा शहनशाही तरीके से हूँ, ठीक है। इसका जो थाई स्पोर्ट है काफ़ी आगे तक है, सीट काफ़ी कुशी है और सीम्स लाइक अ बकेट सीट, बट वो प्रोट्रूड आउट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरे जो विंग्स हैं, बैक है, वो इसने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, स्क्वीज़ कर रहा है मुझे। हेड रूम तो चेक कीजिए जनाब, काफ़ी बड़ा हेड रूम है आपका, लेग स्पेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखना ये होगा यार, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे अजीब सीन है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में इन्होंने मैनुअल एडजस्टमेंट दी हुई है, मैनुअली आप कर सकते हैं, विच इज़ ईजी, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन 94 लाख की गाड़ी में एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए थी। ऊप्स, मैंने प्राइस आपको पहले ही बता दी। सो 94 लाख रुपीज़ इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस निसान लीफ एंड इट इज़ अवेलेबल एट सिग्मा मोटर्स लाहौर। तो बहरहाल मैनुअल लेंगे और स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कहाँ से होता है, होता भी है या नहीं, ये भी एक देखना होगा हमें। यस, होता है। ये डाउन हो गया, ये मेरे ख्याल ज़िंदगी में पहली दफ़ा डाउन हुआ, इतना सख्त डाउन हुआ। अप डाउन टेलीस्कोपिकली नहीं होता, बस यहीं तक होगा। नॉट बैड, ठीक है। सो गाइस, चार्जिंग टाइम है इसका तकरीबन ओवरनाइट अगर आप चार्ज करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगी ओवरनाइट ही, ठीक है। 7-8 घंटे लगेंगे। अगर आप फास्ट चार्जर से करते हैं तो 20 to 80% ये आधे घंटे में हो जाएगी, जैसे हर फास्ट चार्जर पे हो जाता है। और माइलेज इसकी ऑन 100% चार्ज ये तकरीबन 300 प्लस, 310 320 डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइव, ये आपको रेंज दे देगी। सो इट डज़ कम विद ऑल दी सेफ्टी फीचर्स, जिसमें आपका ABS, EBD, एयरबैग्स, दिस एंड दैट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल हेयर। यहाँ पे एक और मज़े का फीचर है, यहाँ पे ई पैडल के नाम से ये बटन आ रहा है। तो बेसिकली जिस तरह ओरा 3 और ओरा 7 आपको याद हो हमने रिव्यू किया था, उसमें 1 पैडल ऑपरेशन होता था कि आपने एक्सेलरेटर देना है और जैसे ही एक्सेलरेटर से पाँव उठाएंगे इट विल ऑटो ब्रेक, ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि 90% ऑफ द टाइम यू डोंट इवन हैव टू पुल द ब्रेक्स, तो ब्रेक लेदर भी ज़ाया नहीं होते, डिस्क भी नहीं खिंचती, और उसमें यह है कि ऑटो ब्रेकिंग होती है, तो 1 पैडल ऑपरेशन हो जाता है। तो ई पैडल का मतलब यही है कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर देंगे गाड़ी आगे जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई पैडल ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, तो व्हाई नॉट वी इंगेज इट। अब ये ई पैडल ऑन आ गया, ठीक है। वहाँ पे अब देखिए ई पैडल ब्लू हो चुका है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी की माइलेज का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 36,220 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है, 2020 का मॉडल है और 2024 की फ्रेश इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है, आपने खुद रजिस्टर्ड करवानी है। यहाँ से आप देखें तो अच्छा, इसमें मज़े की बात यह कि पैसेंजर सीट्स भी हीट एंड कूल के साथ आ रही हैं, ऑप्शंस के साथ आ रही हैं। फ्रंट तो है ही, बैक पे भी आप इसे हीट और कोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया सिगरेट लाइटर का ऑप्शन आ गया, कार्ड्स वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, USB टाइप C भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल जो 2 होती है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, B कहते हैं उसे या A कहते हैं, पता नहीं कौन सी साइड होती है। बहरहाल यहाँ पे AC कंट्रोल्स आ गए, ठीक है। दिस कार कम्स विद एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, दैट इज़ वेरी नाइस ऑप्शन। ऑल चार्जिंग स्टेशंस आर आउट ऑफ रेंज, ओके, नो वरीज, विल फाइंड सम चार्जिंग स्टेशंस नियर बाय, यू डोंट वरी। ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं जी। वो हो, मोर देन इनफ स्पेस आपको मिल जाती है, काफ़ी जाइगेंटिक है ये। बाकी यहाँ पे आप देखें प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, सिंगल टोन में ही है तकरीबन। ट्रिम्स आपको रेड में मिल रहे हैं, वैनिटी मिरर आ रहा है जी इसके साथ, गुड हो गया। दूसरी साइड पे भी वैनिटी मिरर आपको डेफिनेटली मिल रहा है। डोम लाइट, व्हाट अबाउट इट, यस, वर्किंग प्रॉपर्ली। सो इसकी कमी थी, ठीक है, सनरूफ की, बट हर बंदे को सनरूफ चाहिए नहीं होता। यहाँ पे लैंप्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं,
दोनों साइड पे ठीक हो गया, वर्क्स प्रॉपर्ली। सो बैक पे भी अगर आप देखें तो बेंच सीट है पीछे, और तीनों के साथ आपको हेडरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेयर सीट को आप हाई या लो टेम्परेचर यहाँ से डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, पार्क पे आपने करना है। तो अभी आप देखेंगे तो पार्किंग में अब डी में पड़ गया। अब चला के देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। और वो ई पैडल ऑन है ना, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दे के छोड़ूँ गाड़ी खुद रुक रही है, ये देखें, ये इसका अच्छा फीचर होता है, ये खुद ही रुक गई। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन, स्पेशली जिन लोगों को मतलब ख़वातीन हो गई या नए सीखने वाले हैं जिन्हें चलाना उस तरह नहीं आती, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। सो नन्ना मुन्ना आर्मरेस्ट आ गया, इसे उठाते हैं तो कुछ स्टोरेज स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है, और ग्लास कंटेनर्स हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, प्राइस ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, आप बैक स्टोरेज भी देख चुके हैं इसकी, हुड में भी, और फ्रंट बोनेट उठा के भी हमने आपको दिखाया। गाड़ी नीट एंड क्लीन प्रिस्टीन कंडीशन में है, रेडी टू गो है। एंड अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में चाहिए तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा होगा, आप इन्हें कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।